अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न सिर्फ बिजनेसेस को, प्रोसेसेस को, फंक्शंस को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, बल्कि उनमें एफिशिएंसी लेके आ रहा है, उनमें आसानी लेके आ रहा है, डिसीजन मेकिंग आसान हो रही है। इसी तरीके से एचआर फंक्शंस या एचआर जो प्रोसेसेस हैं, उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूसेज है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं इस सिलसिले में एक सीरीज बना रहा था वीडियोस की, और मैंने सोचा कि मैं इस पे पढूं, खुद भी सीखूं, और जो भी मेरी लर्निंग है मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करूं, जो मेरे फेलो प्रोफेशनल्स हैं एचआर साइड पे उनसे भी शेयर करूं, जो जूनियर प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि देखिए, हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को रेलिवेंट बनाएं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखते, हम टेक्नोलॉजी नहीं सीखते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अपने प्रोफेशनल काम में उसको लेकर नहीं आते, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, आप इरेलीवेंट हो जाएंगे। तो जो आपका पुराना जो लर्निंग है एचआर की, या नॉलेज है, या एक्सपीरियंस है, वो इरेलीवेंट हो जाएगी अगर आप उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को नहीं लेकर आते। आज इस सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से प्रोसेसेस को किस तरीके से इम्पेक्ट कर रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेट पैटर्न पे चलता है। आप उसको इनपुट देते हैं, वो आपको आउटपुट दे रहा होता है। तो अब हो ये रहा है कि एचआर प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए एल्गोरिदम्स हैं, और जो पैटर्न्स हैं, रॉ डेटा है, वो चीजों को आसान कर रहे हैं कि आपने रॉ डेटा दिया और फिर आपने उसको क्वेरी रेज की, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा कि आपकी चीजें रिफाइंड फॉर्म में मौजूद हों, आपके डेटा भी रिफाइंड फॉर्म में हो, आप अच्छी डिसीजन कर सकें, प्रोसेसेस आसान हो जाएं। हम स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से, या रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग से। देखें, अभी ऐसे हो रहा है कि आपकी जॉब पोस्टिंग से लेकर जॉब ऑफर तक ये सारे प्रोसेसेस अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बिल्ड किए जा रहे हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेसेस रन कर रहे हों, और जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं वो अपने मेजर कामों पे, स्ट्रेटेजिक साइड पे ज्यादा फोकस कर रहे हों। फिर इसी तरीके से एम्प्लॉय मॉनिटरिंग, कि आपके एम्प्लॉइज कहाँ कहाँ मूव कर रहे हैं, जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो किधर जा रहे हैं, उनकी मूवमेंट क्या है। अगर आपने प्लान बनाए हुए हैं और आप एरिया वाइज प्लान बना लिए हैं कि आपकी सेल्स टीम है, आपकी फील्ड टीम्स हैं, यहाँ यहाँ पे जाके काम करेंगी, तो एआई उनको ट्रेस कर रहा होगा कि यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, उन्होंने क्या काम किया है। उनकी प्रोडक्टिविटी में एआई अच्छा रोल प्ले करेगा। इसी तरह से आप अनबोर्डिंग पे आ जाए। जब आपने डॉक्यूमेंटेशन को स्कैन करना है, वेरीफाई करना है, डिफरेंट प्रोसेसेस बताने हैं, जो नए लोग आएंगे उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होगी, उनको कौन से हार्डवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर की एक्सेस देनी है, ये सब प्रोसेसेस एआई कर रहा होगा, और एआई हेल्प करेगा उनको। इसी तरीके से आप कैरियर मोबिलिटी पे बात अगर हम करें, इंटरनल कैरियर मोबिलिटी पे, कि कौन सा एम्प्लॉई किस डिपार्टमेंट, किस फंक्शन के लिए बेहतर है, कैसे उसका मैच क्रिएट करना है, ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सिलसिले में भी आपको हेल्प करेगा। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कि आपने इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हर एम्प्लॉई की क्रिएट करनी है, और कैसे क्रिएट करनी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करेगा कि कह पा रहा है इस वक्त लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, तो इसके लिए ये ट्रेनिंग सूट करती है इसको। जिस तरह से मैं एक अप्रोच पढ़ रहा था कि स्टैक रैंकिंग एक अप्रोच है, स्टेटिस्टिकल अप्रोच है, जिसमें एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, और देखा ये जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय पुअर है, कहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कहाँ पे इशू आ रहा है, कहाँ पे उसको किस ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पे स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। तो ये तो एक एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे। उस दिन मैं किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा था, तो एआई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ईमेल क्या है, एड्रेस क्या है, कहाँ कहाँ पे आपने काम किया है। जो जो उससे मुझसे क्वेश्चन पूछे, फिर उसने जो पूरा फॉर्म था रिफिल किया मेरे लिए, और मेरे लिए आसानी होगी कि मेरे लिए अप्लाई करना आसान होगा। अभी देखिए, एआई को यूज करते हुए रिक्रूटमेंट का तरीका है, फॉर एग्जांपल सीवी स्कैन करने हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट किन लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है, तो ये सब चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प कर रहा है एचआर डिपार्टमेंट को। तो ये मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था इस वीडियो में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एचआर फंक्शन को कैसे हेल्प कर रहा है। मैं मजीद वीडियोस बनाऊंगा, आप प्लीज मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप मेरी तमाम एपिसोड देखें, जो भी एचआर प्रोफेशनल्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एचआर फंक्शन को किस तरह से इम्पेक्ट करेगा और फ्यूचर ऑफ एचआर क्या है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मेरी तमाम वीडियोस देखें, और होपफुली इट विल बेनिफिट यू।
कम से कम हमें सीखना ज़रूरी है, हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और फिर हम आईटी के साथ मिलके, डेवलपर्स के साथ मिलके काम करें और एचआर फंक्शन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिससे हमारी अपनी स्किल भी डेवलप होगी, हमारा अपना नॉलेज बेस डेवलप होगा, हम रेलेवेंट होंगे, हमारी एक्सेप्टेंस होगी मार्केट के अंदर, क्योंकि अब टाइम डिफरेंट हो चुका है। आपकी जो ऑपरेशनल रोल है एचआर का, उससे आपने निकल के स्ट्रेटेजिक साइड पे आना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता हो और एआई बेस्ड जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको आप खुद अपने अपनी कंपनीज में, अपने डिपार्टमेंट्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करवाएं और उससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो होपफुली ये जो एक वीडियो सीरीज है ये आपको बेनिफिट करेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।